चलिए ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं एज पर योर रिव्यू। ओके, सो वेरी गुड। अब देखिए स्टार्टिंग के ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। नॉर्मल पेज, एक्सेल में जो हम पेज यूज करते हैं उसका कोई साइज नहीं होता है। इट मीन्स A4 में नहीं होता, पेपर का साइज बकायदा है, बट ये नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू हमें दिखाई देता है ऑल ऑफ द स्क्रीन कुछ इस तरीके से, जिसमें कोई पेपर मार्जिन हमें नहीं देखने को मिलता। बट पेज लेआउट में हम लोग पढ़ चुके हैं पेपर मार्जिन क्या होता है। नेक्स्ट है पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये वर्कशीट प्रीव्यू कहलाता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आपने माउस क्लिक किया या आपका जो डाटा है वो उस तरीके से पेज को ब्रेक कर देगा, और अगर आप प्रिंट करना चाहें तो उतने ही डाटा को एक पेज में प्रिंट करने के लिए हेल्प करता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑटोमेटिक पेज में एक बैकग्राउंड देता है जिसमें लिखा रहता है पेज नंबर 1। अगर आपने दूसरा डाटा इधर टाइप किया तो यहाँ देखिए ये एक पेज के सेक्शन के अंदर आ रहा है। ओके, ये 1 पेज के अंदर अंदर है। और अगर हम A4 शीट इसका साइज चेंज करें, कहीं दूर लिखते हैं, तो पेज नंबर 2 ऑटोमेटिक एक बैकग्राउंड के साथ इंसर्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको प्रिंटिंग में लेना चाहो तो फर्स्ट पेज पर इस तरीके से डाटा दिखेगा, और दूसरे पेज का डाटा भी दिखाई दे सकता है ऑटोमेटिक बिना प्रिंटिंग सेटअप करे हुए। ओके, तो इसका बेसिकली यूज इसलिए होता है ताकि आप बड़े डाटा को एक ही साथ प्रिंट करना चाहें तो इसे सेट भी कर सकते हो, इसे ड्रैग करके कि एक पेज में इतना डाटा दिखेगा। ओके, ये सेकंड पेज में है, जब तक मैंने इसे नहीं यूज किया था। तो इसका भी हमारे पास कोई यूज नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पेज लेआउट सेक्शन से पेजेस को प्रिंट करने के ऑप्शंस काफ़ी अच्छे से किए हुए हैं, तो पेज ब्रेक पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं पेज लेआउट व्यू में। पेज लेआउट व्यू जो होता है A4 शीट एरिया बार होता है। ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको कंटेंट बनाना हो अकॉर्डिंग टू द पेजेस, तो आप इस ऑप्शन को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको डाटा बनाने में और प्रिंटिंग में कोई इशू नहीं आएगा। फिर इसके बाद है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में अगर आप कोई एक पेज को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो आप उसे उस पेज का नेम देते हो, जैसे मैंने लिख दिया माई पेज। ओके, और इसे हम यूज़ करते हैं ओके करके। तो अब ये जो पेज है वो कौन सा पेज है, माई पेज के नाम से है, शो करेंगे। तो यही पेज आपको अगेन शो होता है। व्यू में जाकर कस्टम व्यू में जाओ और अगेन शो करो, तो देखो आपको इस तरीके से ये पेज डायरेक्ट शो होगा। बट इसका भी प्रैक्टिकली यूज मेरे हिसाब से कहीं पर हम नहीं करते ऑफिस में। अगर हम प्रिंट करते हैं तो पेज लेआउट टैब के अंदर से प्रिंट सेटिंग ऑप्शन यूज किया जाता है। इनको हम यूज नहीं करेंगे, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। इसके बाद आते हैं आपके पास ग्रिड लाइन ऑप्शन। एक्सेल में जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है काफ़ी देर से, जो हमने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक्सेल किया है, इन लाइंस को अगर हमें हटाना हो तो हम ग्रिड लाइन का जो चेक बॉक्स है उसे ऑफ कर देंगे। तो इसे शो और हाइड करने के लिए बस यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, ग्रिडिंग्स ऑफ हो चुकी हैं, और अगर हम इसे ऑन करते हैं तो यह वापस आपको स्क्रीन पे शो करेगी। फॉर्मूला बार, तो फॉर्मूला बार होता है हमारे एक्सेल के सबसे कमांड बार के बिल्कुल जस्ट नीचे। ये है हमारा फॉर्मूला बार, जिसे FX बटन भी बोला जाता है। ओके, तो इसको अगर हाइड करना हो, ये बटन और ये बटन, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बार में शो करेगा, हेडिंग को यहाँ से हटा दीजिए। सॉरी, ऊपर वाला बॉक्स था फॉर्मूला बार, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे नेम बॉक्स और ये फॉर्मूला बार यहाँ से हाइड हो गया। अगेन चेक बॉक्स ऑन करेंगे तो शो करेगा। हेडिंग ऑप्शन की बात करते हैं तो ये भी हम लोगों ने सीख लिया है। अल्फ़ाबेट्स वाले जो कॉलम्स आ रहे हैं कॉलम व्यू, और न्यूमेरिकल जो है रॉज व्यू। तो इन हेडिंग के नाम को हटाना है तो हम हेडिंग पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे अनचेक करते ही आपका हेडिंग हट जाएगा, जिसमें ABCD और 1 2 3 हाईलाइट हो रहा था एक्सेल पे। अगर उसे देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, तो हम हेडिंग ऑप्शन को ऑन करते हैं। यही ऑप्शन हम लोगों ने पेज लेआउट के अंदर हेडिंग और ग्रिड लाइन, दो ऑप्शन थे हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। इसके बाद आपके पास आता है जूमिंग सेक्शन। जूम करना हो तो हम यहाँ से जूम बार में जाकर प्लस वाले साइन पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जूम ऑप्शन में जाइए। 200% जूम करना है स्क्रीन को, ओके, और भी जूम करना है 100%, ओके। तो इस तरीके से हम कस्टम जूम लगाना चाहें
50%। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी आसान है ये ऑप्शन। 100% is a default size of the zooming percentage in a MS Office और MS Word also, MS Excel पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये पेज को 100% जूम पर ले जाएगा। जूम टू सिलेक्शन जो यूज़ होता है वो पेज को फुल स्क्रीन पे लेके आएगा, जितना आपका डाटा है उसको पूरा फुल जूमिंग कर देगा 400% तक। तो यहाँ पे आप ये 400% देख सकते हैं और यहाँ पे भी आपको शो कर रहा होगा। वापस से नॉर्मल पेज पर जाने के लिए 100% ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, जिसमें लिखा हुआ है पेज 100% जूम। इसके बाद है न्यू विंडो। एक्सेल में डुप्लीकेट फाइल्स को अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, जो एंट्री यहाँ पर हो रही है एक्सेल की किसी और शीट पर भी सेम टाइपिंग हो, तो हम न्यू विंडो को ऑन करते हैं। जब आप इसको ऑन करोगे तो आपको तो नहीं याद रहेगा कि एक्चुअल हो क्या रहा है, बट मैं आपको बता दूं, एक्सेल की डुप्लीकेट फाइल इसके बैकग्राउंड में ओपन हो रही है। 3 फाइल्स अब तक हो चुकी हैं 3 बार क्लिक करने के पर। अब फर्स्ट फाइल ये रही। अगर इसमें मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ विकास, और अभी मैं इसको आपके सामने क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज हो गई, बट इसके बैकग्राउंड में जो फाइल थी उस पर भी ये नेम लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं एक्सेल की 1 2 3 फाइलें हैं एक जैसी, जो डुप्लीकेट मैंने यूज करा है। ओके, तो इसको भी कट कर देंगे तो अभी ये रहेगा। विकास के बाद हम लिख देते हैं XYZ। ओके, डाटा। इस पेज को भी विदाउट सेव के क्लोज करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो लास्ट पेज बचा है उस पर भी ये डाटा है, लेकिन अब अगर ये पेज क्लोज हुआ तो ये पूछेगा सेव और नॉट सेव। तो अगर आपने इसे डोंट सेव किया तो आपका डाटा वापस बैकअप नहीं आ सकता। तो कभी भी एक्सेल में काम कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट फाइल्स अगर होती हैं तो प्लीज़ उसका आप डुप्लीकेट बनाकर वर्क करें, ताकि आपका जो डाटा है गलती से कभी भी क्लोज ना हो जाए। ओके, तो अरेंज ऑल, जब हमने न्यू पर क्लिक करा तो अभी एक बार और मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। न्यू बटन पे जब हम क्लिक करते हैं न्यू विंडो पर, तो एक्सेल ऑटोमेटिक ये फाइल्स बनाता है। तो इनको हम एक एक करके ऐसे व्यू नहीं कर सकते। इनको एक साथ देखने के लिए हम अरेंज ऑल बटन का इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, टाइल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल व्यू, वर्टिकल व्यू या कैस्केड विंडो व्यू में देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में देख लेते हैं पहले। हमें हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरीके से एरिया दिखाई देगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल में ऐसे जैसे फोटो एल्बम होती है एकदम लंबी वर्टिकल साइज की, वैसे दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। फिर किसी भी स्क्रीन को देख लो। फिर कैस्केड विंडो, जैसे हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होता है और वहाँ पे रिसेंट फाइल ओपन बटन करने के लिए हमारे पास बटन होता है, तो कुछ इस तरीके से कैस्केड व्यू दिखाएगा। फर्स्ट विंडो, सेकेंड विंडो एंड थर्ड विंडो। ओके स्टूडेंट्स, तो इट्स अ वेरी सिंपल टू अस। हम आसानी से व्यू देख सकते हैं। टाइल्ड व्यू देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन। तो टाइल्ड व्यू में दो पेजेस दिखाई देते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड वर्टिकल व्यू में, बट ऑन द स्क्रीन ये हाफ ऑफ द स्क्रीन होता है। ओके, तो अमेजिंग है, हमारा सारा एक्सेल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। सो इतना आप सभी को समझ आया तो मुझे पहले कंफर्म कीजिए, उसके बाद मैं विशाल का डाउट बताता हूँ। आ गया। ओके, सो वेरी गुड। एक्सेल हमारा फिनिश हो चुका है। बाकी की जो क्लासेस है अब स्मार्ट व्यू में हम लोग और डीपली सीखेंगे। ओके, सो विशाल, नाउ आप मुझसे एटलीस्ट क्या पूछना चाहते हैं? माइक ओपन कीजिए और अपने क्वेश्चंस कीजिए। सर, जो वो आपने पेज लेआउट में निकाला था ना, हम्म। प्रिंट करने के लिए, जी। उसको सेंटर में कर सकते? कोई डाटा अगर सिंपल सा बना रखा होता तो A4 साइज पे, वो वाला निकाला था आपने तो राइट लेफ्ट अपर कॉर्नर में था ना। ओके, तो उसके लिए देखिए हमें बिल्कुल डाटा सेंट्राइज करना होगा, तो उसे सेंटर में कैसे लाएंगे फिर? पेज के सेंटर में ही डाटा आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि A4 पेपर जो होता है या एक्सेल है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग या तो लेफ्ट साइड से होती है या राइट साइड से होती है। तो हमें पेपर को एडजस्ट करने के लिए एक आध रॉ बीच में लेनी पड़ जाती है। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे को ये वाला जो मैंने एक्सेल पे पेज बनाया हुआ है, ठीक है,
ये मेरा टॉप पर है, बट अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये बिल्कुल प्रिंट वाले हेड वाले पर ही पोजीशन पे आएगा, क्योंकि मैंने ये क्रिएट ही इस पोजीशन पे किया। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं बेसिकली इस डाटा को यहाँ अरेंज कर सकता हूँ, कट पेस्ट कर दो या रॉ इंसर्ट कर लो, उसके बाद आप प्रिंट करोगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें पेज ब्रेक यूज़ किया हुआ है, तो पेज ब्रेक सेक्शन है, इस वजह से ये इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्मल पेज में आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। इसको जरा हम कट करके न्यू पेज पर लाकर और पेस्ट करें। जहाँ पर डाटा आप खुद बनाते हैं एक्सेल में, डाटा वहीं पर प्रिंट किया जाता है। जैसे ये रहा पेज, और ये देखो अब सेंटर में, मतलब आपकी लोकेशन आपके हाथ में है, आप कहाँ पर प्रिंट करना चाहते हो पेपर पे। ओके, डन। हाँ सर, हो गया। ओके, so now anybody ask something, पूछिए। नो सर, आ गया मुझे। चलिए ठीक है, वेरी गुड। सर सो एक चीज और बताना, वो दूसरी वाली जो बता रहे थे आप, हम्म दो जो जो आप दूसरी वाली विंडो बता रहे थे कि डाटा दो कॉपी में काम करना चाहिए, एक बार फिर से बताना वो कैसे करना है। ठीक है, व्यू ऑप्शन में जाके हमें कुछ नहीं करना, जो भी डाटा आप बना रहे हो वो बना रहने दो, न्यू विंडो पे क्लिक कर दो, ये डुप्लीकेट फाइल इसके बैकग्राउंड में ले लेगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक्सेल की यहाँ पर काफ़ी सारी विंडो है, तो हमें पहले तो क्लोज करना पड़ता है ताकि आपको बताया जा सके। अभी मेरे पास एक ये ओरिजिनल फाइल है, इसे नहीं काट रहा मैं, इसे कट कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक फाइल है, और अब इसके नीचे एक्सेल में और कोई फाइल नहीं होनी चाहिए। लीजिए जी, हटा दी मैंने वो फाइल भी, और अब मैं दोबारा से बिल्कुल फ्रेश फाइल ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ओके, सो ये रही हमारी फाइल, और जो भी डाटा हमारे पास था, चलिए हम एक बार कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, और अब व्यू में जाएंगे। अब एक्सेल की एक ही फाइल है, देखो आपको लास्ट बार में दिखाई दे रहा है। हमारे पास जाने के लिए है न्यू विंडो, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, और क्लिक करने के बाद अब आपके पास एक्सेल की 2 फाइल्स हो चुकी हैं। एक यहाँ पर मैंने लिखा ए सेल में, अभी देखते हैं पीछे एंट्री है या नहीं है। बुक नंबर 1 सेल ए पर क्लिक है बट एंट्री नहीं है, और यहाँ पर बुक नंबर 2 ए पर क्लिक है बट एंट्री नहीं है, तो बुक नंबर 2 में लिखो या ए में लिखो, फर्स्ट पे लिखो, लिख देते हैं हाय, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। ओके, अब पीछे वाले पेज पे जाएंगे तो वो यहाँ पर भी टाइप हो रखा है, और अगर गलती से ये फाइल आपकी क्लोज हो जाती है कोई सी भी, तो आपके पास एटलीस्ट उसका टेम्पररी जो फाइल बची हुई थी बैकअप वाली वो सेव है, तो आप इस पर भी वर्क कंटिन्यू करके इस फाइल को सेव कर सकते हैं थ्रू आउट द न्यू विंडो ऑप्शन। ओके, डन। हाँ सर, हो गया। ओके, सो वेरी गुड। अब लास्ट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अब सर ऐसा होता है कि गलती से पूरा डाटा कट जाए। हाँ, ये सर तभी तभी यूज किया जाता है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही न्यू विंडो ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, ऐसा भी होता है कि अगर सारा कुछ कट जाए तो दोबारा। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। जैसे हमने कोई फाइल सेव नहीं करी और उसको कट कर दिया और क्लोज कर दिया, तो वो टेम्पररी फाइल होती है, वो अगर आपका कंप्यूटर बैकअप में है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, फाइल टैब में आपको जहाँ पे ओपन बटन मिलता है, ओपन में क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा रिकवर अनसेव वर्कबुक, मतलब जो चीज़ें सेव नहीं हुई हैं उनको रिकवर करना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब मेरे पास मेरे कंप्यूटर में दिखा देगा कि कौन कौन सी फाइल अनसेव्ड है, और इनको मैं ओपन करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, अकॉर्डिंग टू दी योर सिस्टम प्रेफरेंस और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उस हिसाब से बैकअप फाइल को ये कैच करता है। ओके, तो देखिए अभी जो मैंने विदाउट सेव के बाकी जो सारी चीज़ें करी थी
वो सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से रिकवर हो गए। अगर मेरे काम का ये है तो मैं इन्हें सेव करूंगा, और जैसे मैंने अभी ये एक्टिव फाइल वाले बटन्स काटे थे ना, देखो बिना सेव किए हुए, तो ये सारा वापस आ गया, राइट। तो इस ऑप्शन से हम इसको रिकवर कर सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं अगेन इन सबको कट कर देता हूँ, ओके, बिकॉज ये मेरे नीड में नहीं है या मेरे लिए यूजफुल नहीं है ये डॉक्यूमेंट्स। तो बहुत ही सिंपल है एक्सेल, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, बट आपको सारी चीज़ें सिखाने के लिए हमें कोर्स को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, जो कि एडवांस एक्सेल के कोर्स में आता है, वो मैं आप लोगों को साथ साथ कंप्लीट करवा दूँगा, ओके। इज इट डन? तो आज का सेशन ओके सर। आज का सेशन हम ओवर करते हैं, और एक्सेल हमारा फिनिश हो चुका है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग रिवाइज करेंगे और न्यू न्यू टॉपिक्स इसमें ऐड करूँगा मैं आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो अब ये 3 क्लास हुई हैं, आज की जो 1 आवर की क्लास है वो 3 शेड्यूल में हुई थी, तो मैं तीनों वीडियो आज अपलोड कर देता हूँ, आप लोग रिवर्स देख लेना, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो यस मच, सर। थैंक यू सो मच। अब आप लोग लीव कर सकते हैं।